रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जानकारी बहुत कम इसलिए है क्योंकि सबने साजिशन इसको छुपा के रखा है। सबसे बड़ा उपाय एक ये बताया गया है जो कि राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा भूचाल ला सकता है, वो है 10% आरक्षण। लोग जो प्लान बना के बैठे हुए हैं, जो लोग मलाई खा रहे हैं, वैसा नहीं लगता है कि मलाई मिलने वाला नहीं है, सबका आँख खुल जाएगा, सबको जानकारी हो जाएगी तो फिर से अपने हिसाब से बिल्कुल, इसीलिए उसको पर बात नहीं, इसलिए उस पर खोल के बात नहीं होती। मान लीजिए जब हमको कोई चीज जानकारी होगी नहीं तो फिर उसके बारे में विचार विमर्श हम करेंगे कैसे? नमस्कार, हम अनिकेत, आप मेरे साथ आज देख रहे हैं मत अभिमत। आज हम लोग एक बेहतरीन मुद्दे पे बात करने वाले हैं। जो हमारे साथ उपस्थित हैं शशि शेखर जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ी नाम है इनका। तो हम लोग इनसे एक बेहतरीन मुद्दा पे बात करेंगे, जिस मुद्दा को आज कई वर्षों से छुपा के रखा गया है, कोई खोलकर बात नहीं करता है। जितनी भी राजनीति पार्टियां आती है सब बाईकास्ट अपना प्रचार प्रसार करती है और उस पर बात करती है, लेकिन इस मुद्दे पे कोई बात करना पसंद नहीं करता है या चाहता नहीं है, जो भी मुद्दा हो। लेकिन ये बड़ी बेहतरीन मुद्दा है, तो हम सीधे शशि शेखर सर से बात करते हैं इस मुद्दे पे। शशि शेखर सर, हम बात इस मुद्दे पे करना चाहते हैं कि एक रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट है जी, जो कई वर्षों से मतलब उस मुद्दे पे कोई बात नहीं होती है। तो मतलब क्यों नहीं बात होती है, क्या इसके पीछे लॉजिक है, क्या कारण है, थोड़ा आप खोल के सभी दर्शकों को बताइए। देखिए आपने इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया और काफी दिया कि बड़ा बेहतरीन मुद्दा है और बड़ा छुपा हुआ मुद्दा है। जी, सही कहा आपने, बिल्कुल छुपा हुआ मुद्दा है, बल्कि उसको दफना दिया गया है कि इस पर कोई बात ही ना हो नहीं हो, और कोई ना करे। कोई ना करे, मतलब भाजपा नहीं करती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन राजद भी बात ना करे, ये बात डाइजेस्ट नहीं होता ये है। दुखद बात है कि राजद क्यों नहीं करती है। हाँ, और मतलब इस चीज को हम बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में ही जी, अभी चाहते हैं कि बातचीत ये हो। बिल्कुल। आपने जिस कमीशन की बात की, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, जी, ये 2009 में इसकी रिपोर्ट आई थी, 16 जी, साल हो गए। जी, वो रिपोर्ट कहाँ है? ये तेजस्वी यादव से पूछा जाना चाहिए, ये असदुद्दीन ओवैसी से पूछा जाना चाहिए, ये चिराग पासवान या नीतीश कुमार जी से पूछा जाना चाहिए, और सबसे बढ़कर उस व्यक्ति से पूछा जाना चाहिए जो आजकल बिहार के मुसलमानों का नया रहनुमा बनने की कोशिश कर रहा है। तो जिस नए रहनुमा की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने कई सभाएँ किया, अलग-अलग कम्युनिटी को मैंने एक साथ मीटिंग की और उसमें आप साबित करना चाहें कि हम मुसलमानों के लिए कुछ अलग करना चाहते हैं। तो आपको क्या लगा, मैंने इस मुद्दे पर उन्होंने कभी बात की कि ये? मैं ऐसी एक सभा में था जी, जहां पर प्रशांत किशोर यानी जनसुराज के जो प्रणेता है, सूत्रधार हैं, उन्होंने अल्पसंख्यक जो कम्युनिटी के लोग हैं उनकी एक अलग बैठक बुलाई थी और उसमें ये बात की थी कि अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों की समस्याएं, मतलब मुसलमानों का जो राजनीतिक पार्टिसिपेशन या उनकी जो समस्याएं वो क्या है, इस पर वो बात करेंगे। करने वाले थे। अच्छा, मैं उस पूरे मीटिंग के दौरान था, उसमें वो पूरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन समझाते रहे कि आप मतलब मुसलमान, वो उनका स्पीच में कोट कर रहा हूँ कि आप लालटेन की तेल बनकर एक परिवार के घर में रोशनी कर रहे हैं, तकरीबन आप 20% है, और मैं मतलब प्रशांत किशोर कह रहे थे कि नॉन बीजेपी जो हिंदू वोटर्स है वो 40% है जो भाजपा को वोट नहीं करता है, ये नॉन मतलब बीजेपी हिंदू वोटर्स। हाँ, और 20% आप आइए हमारे साथ मिलिए, हम आपको टिकट देंगे और मिलकर भाजपा को मतलब हरा देंगे, एक नया समीकरण बनाने की कोशिश और कर उसपे रहे हम लोग थे, काम काम करेंगे। अब टिकट तो दिया उन्होंने, भाजपा ने नहीं दिया, लोजपा ने शायद 1 दिया है, जदयू ने सिर्फ 4 दिया है, पिछले चुनाव में 7 दिया था, राजद ने जरूर कुछ ज्यादा दिया है, 14-15 और या शायद उसके आसपास कुछ है। लेकिन उस मीटिंग की जो आप बात कर रहे थे और आपने जो दर्शकों को बताया कि बेहतरीन मुद्दा, वो मुद्दा क्या है? वो रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट जब संसद में 2009 में पेश हुआ शीतकालीन सत्र में, उसके बाद उस रिपोर्ट का क्या हुआ, उस रिपोर्ट में क्या लिखा है, वो रिपोर्ट मुसलमानों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस बात पर प्रशांत किशोर ने क्या आज तक बात की, तेजस्वी यादव ने बातचीत की, ओवैसी साहब क्या बिहार में आते हैं तो बात करते हैं, या अभी तो चुनाव का मौसम है, क्या वो इस पर बात क्या करेंगे? रीजन है, ये रिपोर्ट उन तक पहुंचा नहीं है या जानकारी नहीं ले पाए हैं? मैंने कुछ तो कारण होगा कि इस रिपोर्ट पर वो बात खुल के नहीं कर, देखिए या ये बात करने रिपोर्ट से लगता है कि और
मैंने बात अगर ये खुल के बात करते हैं रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट पे, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं जो बाकी कम्युनिटी अगर खोल के बात करेंगे वो तो गुस्सा हो वो जाएगी। गुस्सा हो जाए। ठीक कह रहे हैं ये आप। भी मुद्दा हो सकता आप है। ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये आम दर्शकों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि सच्चर कमेटी का नाम बहुत लोगों ने जी। सुना है, नेता भी और आम लोग भी। आम लोगों में लेकिन इसलिए है क्योंकि सबने साजिशन इसको छुपा के रखा है। जी। उसमें सच्चर कमेटी के सुझाव, जो सुझाव नहीं, सच्चर कमेटी के जो फाइंडिंग्स थे इस कम्युनिटी में यानी अल्पसंख्यकों को लेकर के, उसको देखते हुए यूपीए 2 की सरकार, मनमोहन सिंह सरकार ने एक आयोग का गठन किया था, रंगनाथ मिश्रा आयोग। जी। और उसको कहा था कि जो इनकी आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्थिति पिछड़ेपन की है, जी। उसको दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है, आप उसको तलाशिए। जी। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने बहुत सारे सुझाव दिए कि ये काम इन लोगों के लिए करना चाहिए। उसमें भाषाई तौर पर और मतलब लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज, भाषाई और धार्मिक स्तर पर जितने अल्पसंख्यक है उन सब की बात है। मतलब उसमें आपको जैन भी है, पारसी भी है, बौद्ध भी है, सब है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान है, लेकिन चूंकि मुसलमान सबसे बड़ा माने चंक है माइनॉरिटीज का, इसलिए उसमें यह कहा गया था कि जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है इनको 10% रिजर्वेशन भी दिया जाए, और सारा खेल इसी में छुपा हुआ है। तो ये सवाल अब ये हो रहा है कि मतलब जो भी पार्टियां बन रही है, चाहे नए लोग आ रहे हैं जो अपने आप को बिहार का मसीहा बताना चाह रहे हैं, तो वो लोग क्यों नहीं खोल के इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि भाई वो एक रिपोर्ट है जिसमें इस जाति के लिए सोचा गया है, पिछड़ा के लिए सोचा गया, मुस्लिम के लिए सोचा गया। नहीं, इसमें सिर्फ मुस्लिम के लिए है, मुस्लिम के लिए इसमें सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है, और उसमें जैसा मैंने बताया आपके जैन, बौद्ध वगैरह भी है, लेकिन मेन जो है वो मुसलमानों का मतलब मुद्दा है और उसको ठीक करने के जो मुद्दे हैं उनको एड्रेस करने के लिए जो उपाय बताया गया है, तमाम उपायों के बीच बहुत सारा सबसे बड़ा उपाय एक ये बताया गया है जो कि राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा भूचाल ला सकता है, वो है 10% आरक्षण। तो इस पे खुल के क्यों नहीं बात हो रही है? अब ये तो आपने खुद होना कहा चाहिए ना, खुल के बिल्कुल बात होना चाहिए, और उन लोगों को करना चाहिए जो मुसलमानों का रहनुमा बनते हैं या बनने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि भाजपा नहीं करती है, ठीक है, भाजपा का स्टैंड क्लियर है कि भाई हम नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि राजनीति का स्तर किधर जा रहा है, ताकि किसी भी मुद्दे पे खोल के बात तो हो नहीं रही है, तो ये फंसाने की नहीं, कोशिश तो नहीं ये चीज तो माइनॉरिटीज, मुसलमानों के जो लीडर्स हैं या जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको पूछना चाहिए ना, वो जिसको वोट करते हैं। नहीं, तो ये जानकारी जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं, आम जनता है, उन तक ये जानकारी पहुंचेगी तभी ना। तो कौन पहुंचाएगा? वो वही ना, उनके जो लीडर हैं, उनके जो रहनुमा हैं, उनके जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, उस कम्युनिटी से आने वाले जो पत्रकार हैं, ये उनकी ड्यूटी है ना कि उस मुद्दे को वहां तक पहुंचाए, उसको राजनीतिक हथियार बनाए, उसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाए। अगर वो नहीं बना रहे हैं तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके नहीं, इसके पीछे क्या कारण है ये आम मुसलमानों को सोचना चाहिए, पूछना चाहिए, तेजस्वी यादव से पूछना चाहिए, नीतीश कुमार से पूछना चाहिए कि हम आपको वोट क्यों दें, आप बताइए कि रिपोर्ट कहाँ है, इसको पास कराने के लिए आप क्या कर रहे हैं। ये चीज प्रशांत किशोर से पूछा जाना चाहिए जो कहते हैं कि 20% आ जाओ हमारे साथ, क्यों लालटेन की रोशनी जला रहे हो 35 साल से। एक बार तो प्रशांत किशोर जी को भी तो बोलना चाहिए ना कि भाई इस रिपोर्ट पे हम आपसे मैंने बात कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में जो है उस पे हम काम करेंगे। तो ये प्रशांत किशोर जी इतने बड़े स्ट्रेटेजिस्ट है, तो उनको पता नहीं है कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन नाम का एक रिपोर्ट पार्लियामेंट के टेबल पर है? पता तो होगा ही, तो इसका मतलब नियत खराब है। पता तो सब कुछ है, इसका मतलब नियत खराब है कि वो नहीं बताना चाह रहे हैं कि कौन ये रिजर्वेशन और आरक्षण के खेल में फंसने जाए। बिल्कुल, कहाँ पर अगर उधर खोल के बात करते हैं तो सोच रहे होंगे कि फिर इधर मेरा कहीं कुछ न कट जाए। इस डर से राजनीति नहीं होती है। तो भाजपा खोल कर करती है ना, क्या दिक्कत है? वो कहती है कि हम नहीं देंगे आरक्षण 10% माइनॉरिटीज को। वो रंगनाथ मिश्रा का विरोध कर रही है सुप्रीम कोर्ट में, वो केस लड़ रही है केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में। आज भी रंगनाथ मिश्रा कमीशन के रिपोर्ट को लेकर के केस चल रहा है और खुले तौर पर भाजपा उसका विरोध करती है। इसमें क्या दिक्कत है? एक भी सीट नहीं दिया, टिकट नहीं दिया, फिर भी जीतेगी भाजपा, तो उसका प्रॉब्लम नहीं है। सकते हैं कि भाजपा जीतेगी। मैं ये कह रहा हूँ, ये पिछला रिकॉर्ड देखिए आप,
अपने स्वर 2005 का इलेक्शन देखिए, 10 का देखिए, 15, खास करके 14 के बाद जी लोकसभा में या अलग-अलग उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, बिहार के विधानसभा चुनाव में 2014 के बाद की बात कर रहा जी हूँ। जी बिल्कुल भाजपा ने मुसलमानों को टिकट दिया, नहीं लेकिन वो जीतती है या नहीं जीतती है, सत्ता में जीत आती है या नहीं आती है। जीतती है इसीलिए मैंने कहा, वो खुलेआम दिल्ली का चुनाव में कहते हैं अमित शाह कि ऐसा ईवीएम का बटन दबाओ कि शाहीन बाग तक करंट जाए। तो ये कहने के लिए हिम्मत चाहिए। ये हिम्मत तेजस्वी यादव में है क्या कि नहीं, हम मुसलमानों को रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर 10% आरक्षण देंगे अलग से, ये वो नहीं ओबीसी में से नहीं और सवर्ण कोटा में से नहीं, अलग से। हमको तो नहीं लगता है कि इतना खोल के लोग बात कर पाएगा तो वोट क्यों मांगता है लोग, क्यों बस देता है लोग वोट उसको? बस घुमाया जा रहा है लोग घूम रहे हैं तो इसलिए कि प्रशांत किशोर को इसलिए चाहिए मुसलमानों का वोट, क्योंकि बहुत हो गया, 35 साल हाँ तुमने बस बस राजद का किया, ये अब 10 साल हमारे बस साथ करो। सिंपल फंडा है लोगों का कि तुमने 35 साल देख लिया अब 5 साल हमको भी दो हमको दे। 5 साल नहीं हमको देखने जा रहे हो, कोई नहीं देखने। आपको याद 5 है साल डॉक्टर मंजर नसीम? हाँ हाँ अरे यहाँ मतलब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जिसको प्रशांत किशोर ने यूज किया है अब नाम हम लोग रखेंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट का नाम आएगा जो पार्टी बनी तब से जुड़े हुए हैं और वो लोग पूरे धरातल पर ग्राउंड लेवल से काम किया है और जो बात प्रशांत नहीं, किशोर प्रशांत किशोर एक्सपोज मेरी नजर में उसी वक्त हो जब उस रैली, जब उस मीटिंग में मैं था, तो मैंने देखा कि वो सिर्फ यही इक्वेशन समझा रहे हैं कि सिर्फ अरे भाई बच्चों के लिए आप वोट करो और भविष्य के लिए। मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के सभी जाति, धर्म, वर्ग की समस्याएं एक होती तो आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ती? बिल्कुल नहीं पड़ती आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, खत्म कर कर दिया जाना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल तो आप एक चश्मे से सबकी समस्याओं को देखते हैं और एक ही चश्मे से सबका समाधान करना चाहते हैं। करना ये चाहते हैं प्रशांत किशोर की जी स्ट्रैटेजी है बिल्कुल बिल्कुल कि जन सुना जाएगा, 5 चीज हो जाएगा, और 5 चीज हो जाएगा तो सबको मिलेगा। राशन क्या मुसलमानों को नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है शौचालय का लाभ नहीं मिल रहा है? सबको मिल रहा है किसान का लाभ नहीं मिल रहा है, सबको किसान मिल सम्मान योजना का? सबको मिल रहा है लेकिन उसके अलावा उसको ओबीसी से रिजर्वेशन मिलता है, सवर्ण रिजर्वेशन मिलता है। बिल्कुल तो ये जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने 10% की बात की है, उस पर क्यों नहीं बात करते हैं? नहीं करेगा ना मत कोई करिए, आरक्षण मत दीजिए, कम से कम उस रिपोर्ट पर बात कर बात करिए लीजिए। जैसे बाकी जो समीकरण आप 20% 40% जो आप समझा रहे हैं तो आप वो भी 10% उसी में समझा दीजिए कि हाँ भाई 10% है जिसपे हम काम नहीं करेंगे नहीं, आप डिबेट तो करिए, आप इतनी हिम्मत तो दिखाइए कि उस मुद्दे पर बहस करिए। जो सवाल हम और आप स्टूडियो में बैठ कर बिल्कुल रहे हैं, ये प्रशांत किशोर को अपनी रैलियों में करनी चाहिए, करनी चाहिए जब वो मुसलमानों के बीच जाते हैं। कम से कम बताते ये तो सही बात कि भाई तेजस्वी यादव को करनी चाहिए, तेजस्वी यादव तो इतना दिन से जब बात नहीं कर पाया तो कांग्रेस अब को क्या करनी अब चाहिए, क्या करेंगे राहुल गांधी जो घूमे पूरे बिहार में, उनको करनी चाहिए। मुसलमान जो नेता हैं, उनके कम्युनिटी से जो लीडर्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो क्यों नहीं बात करते हैं? अच्छा जब ये रिपोर्ट जब आई थी तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी बिल्कुल, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 2009 की बात तो है। फिर कांग्रेस भी खुल के क्यों नहीं बात करती है कांग्रेस ने वो रिपोर्ट ऐसे ही नहीं टेबल किया था संसद में, वो रिपोर्ट मीडिया में पहले प्रकाशित हुई। ठीक उस रिपोर्ट को लेकर के यही जदयू के तब एक राज्यसभा सांसद हुआ करते थे, अली अनवर अंसारी, उन्होंने हल्ला गुल्ला किया और एक साबिर अली यहीं से एक सांसद और राज्यसभा के थे, इन लोगों ने हल्ला गुल्ला किया पहले। उसके बाद मुलायम सिंह जी ने लोकसभा में हल्ला किया उस रिपोर्ट को लेकर के, मीडिया रिपोर्ट को लेकर के, कि ये रिपोर्ट मीडिया में छप गई और संसद में अब तक पेश नहीं हुई। तो तब जाकर के मजबूरी में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को स्टेटमेंट देना पड़ा कि विंटर सेशन, मतलब उसी सेशन में इस रिपोर्ट को टेबल किया जाएगा, मतलब पार्लियामेंट के समक्ष रखा रखा जाएगा। जाएगा अंतिम दिन, उस विंटर सेशन का अंतिम दिन उसको टेक्निकली टेबल कर दिया गया, लेकिन उसके बाद न कांग्रेस को याद रहा, न मुलायम सिंह जी को याद रहा। हाँ ओवैसी जी को तो याद है नहीं वैसे जी बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन अब पूरा चुनाव है, जी आप देख लीजिएगा कि वो इस पर कितनी बात करते हैं। नए रहनुमा प्रशांत किशोर जी को देख लीजिएगा, उस पर कितनी बात करते हैं। इनका मैनिफेस्टो आएगा ना अभी, घोषणा पत्र, उसमें देख लीजिएगा कि वो बात है या नहीं है। प्रशांत किशोर जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं तो ऐसा आपको नहीं लगता है कि मतलब वो खुल के इसलिए नहीं बात करना चाह रहे हैं कि अगर खुल के हम बात करते या तेजस्वी यादव भी हो खुल के अगर हम बात करें ये चीज अगर हम समझा देते हैं मुस्लिम समुदाय को लोगों को
कि रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट क्या कहती है, बिल्कुल तो राजनीतिक समीकरण पूरा बिगड़ जाएगा एकदम। बिल्कुल बिगड़ जाएगा। पूरा राजनीति जो है मतलब लोग जो प्लान बना के बैठे हुए हैं, जो लोग मलाई खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि मलाई मिलने वाला नहीं है, सबका यहाँ खुल जाएगा, बिल्कुल सबको बिल्कुल जानकारी हो जाएगी, तो फिर से वो अपने हिसाब से सोचेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा। वो ऐसा आप ही कह होगा रहे ना। हैं। इसीलिए उसको पर बात नहीं होती इसलिए उस पर खोल के बात नहीं होती। नहीं मान लीजिए जब हमको कोई चीज जानकारी होगी नहीं, तो फिर उसके बारे में विचार विमर्श हम करेंगे कैसे? करेंगे नहीं, बिल्कुल तब हो सकता है कि हमको इसलिए खोल के जानकारी नहीं दी जाती है। ऐसा ही हो ही रहा है। तो इसी के साथ हम लोग इस डिबेट को समाप्त करते हैं। और आपको कैसा लगा हम लोग का डिबेट, थोड़ा सा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो आम लोग इस रिपोर्ट के बारे में नहीं जानते हैं, और इसके बारे में जानिए और अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए आप लोग लड़िए। हम लोग आपके साथ हैं। थैंक यू।